हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। राजस्थान क्या है, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत लोक संगीत के लिए जाना जाता है। राजस्थान का जो सांस्कृतिक विरासत है और जो हमारा जीवंत लोक संगीत है, ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये वाद्य यंत्र न केवल हमारे मधुर धुनें उत्पन्न करते हैं, बल्कि हमारे क्या है, राजस्थान के लोक जीवन, रीति रिवाजों और भावनाओं को भी दिखाते हैं। किस किस को दिखाते हैं? हमारे राजस्थान के लोक जीवन, रीति रिवाजों और भावनाओं को भी दिखाते हैं। और इन्हें मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बाँटा जाता है। जो राजस्थान के वाद्य यंत्र है, लोक वाद्य यंत्र, इनको हम क्या 4 श्रेणियों में बाँट के पढ़ते हैं, जो उनकी बनावट और वादन शैली है, इस पे आधारित है। तो राजस्थान के लोक वाद्यों को उनकी निर्माण विधि और जो उनका बजाने का तरीका है, इसके आधार पे 4 मुख्य प्रकारों में बाँटा गया है। किस आधार पे? उनकी निर्माण विधि और बजाने के तरीके के आधार पर कितने 4 भागों में बाँटा गया है। पहला भाग आता है हमारा तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र की बात करें तो वे वाद्य यंत्र जिनमें हमारे तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। किसके कंपन से? तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे हमारे जंतर, जिन्हें जंतर भी कह सकते हैं, सारंगी, एकतारा, रावणत्ता, कमाएचा या कामाएचा, भपंग, तंदूरा, जिसे तंबूरा भी कह सकते हैं, रबाब या रवाब, फिर हमारे रवाज भी कह सकते हैं, रबाज भी कह सकते हैं, गुजरी, सुरमंडल, दुकाको, सुरिंदा, गौरजा, अपंग। इस तरह हमारे क्या बहुत सारे तत्वाद्य यंत्र हैं, जिनमें हमारे क्या तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। किससे? तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरा प्रकार आता है हमारा सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र की बात करें तो वे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। कैसे बजाया जाता है? फूंक मारकर जिन्हें बजाया जाता है, इन्हें हम सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे हमारे शहनाई, अलगोजा, बांसुरी, पुंगी, और पुंगी को हम बीन या बीन भी कह सकते हैं, मशक, बांकिया, भुंगल, रणभेरी, मोरचंग, सतारा, नड, तुरही, नागफणी, मुरली, सिंगा, सिंगी, सुरनाई, 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 नफीरी, पावरी और हमारे तारपी, शंख, हरनाई। तो इस तरह हमारे बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। परीक्षा में भी केवल इसी आधार पर अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है, कि हमारे सुशिर में आता है, तत्वाद्य यंत्र में आता है, या फिर हमारे ताल वाद्य यंत्र की बात करें तो इसमें आता है। तो 4 श्रेणियाँ हैं, वो हमारे केवल वाद्य यंत्र का नाम पूछा जाता है और वो पूछा जाता है कि ये किस श्रेणी में आता है। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारे कौन सा? ताल वाद्य यंत्र, जिसे अवनद वाद्य यंत्र भी कहते हैं। तो चमड़े से मढ़े हुए वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें चमड़ा मढ़ा जाता है, तो जिसमें चमड़े वाले भाग पर आघात करके, उन्हें पीट करके ताल उत्पन्न की जाती है। जैसे हमारा मृदंग, जिसे पखावज कहते हैं, ढोल या ढोलक, नौबत, मांदल, चंग, डेरू, डमरू, खंजरी, तासा, डफ या फिर डफली, कुंडी, माठ या माटे, कमर, दमामा। तो इस तरह बहुत सारे हमारे ऐसे वाद्य यंत्र हैं, जिनको चमड़े वाले भाग पे आघात करके संगीत उत्पन्न किया जाता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। चौथा हमारा प्रकार आता है घन वाद्य यंत्र। कौन सा आता है? घन वाद्य यंत्र की बात करें तो वे वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? धातु से निर्मित होते हैं और आपस में टकराने या किसी अन्य वस्तु से आघात करने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जो क्या है हमारे आपस में टकराने और किसी अन्य वस्तु से आघात करने पर ही ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे हमारे मंजीरा, झांझ, थाली, करताल या खड़ताल, झालर, रमजोल, घंटा, जिसे घड़ियाल भी कहते हैं, चिमटा, बरनी, घुंघरू, घुरालियो, घुरालिया, श्रीमंडल, गरासियों की लेजिम। तो इस तरह हमारे बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र है, जिसमें हमारे क्या धातु का प्रयोग किया जाता है और धातु को क्या आपस में टकराने की वजह से क्या है, या फिर आघात करने की वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये हमारे क्या घन वाद्य यंत्र होंगे। तो इस तरह हमने क्या 4 प्रकार देखे। कौन कौन से? तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, जिसे ताल वाद्य यंत्र भी कहेंगे, और एक हमारा घन वाद्य यंत्र। तो एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल से जानना शुरू करते हैं। पहला आता हमारा क्या है? तत्वाद्य यंत्र, जिसे तारों की धुन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि धुन किससे उत्पन्न होती है? तारों की वजह से। तो तत्वाद्य यंत्र किससे कहते हैं? तो तत्वाद्य यंत्र वे यंत्र होते हैं जिसमें तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। किससे? तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। और इन्हें आगे 2 उप प्रकारों में बांटा जाता है। तत्वाद्य यंत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तुम्हारा तत्वाद्य यंत्र, एक होता है हमारा वितत वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र की बात करें तो इन्हें किससे बजाया जाता है? अंगुलियों से या फिर नाखूनों से बजाया जाता है। जो हमारे तार होते हैं, तो तारों को क्या अंगुलियों या फिर नाखून से खींचकर बजाया जाता है, इन्हें हम तत्वाद्य यंत्र कहेंगे। और वितत वाद्य यंत्र की बात करें तो इसमें अंगुलियों या फिर नाखून से नहीं बजाया जाता, बल्कि किससे? गज से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है? गज से बजाया जाता है। तो तत्वाद्य यंत्र की बात करें तो जिन्हें सीधे उंगलियों या फिर नाखून से बजाया जाता है। वितत वाद्य यंत्र की बात करें जिन्हें हम गज
ये एक प्रकार की लकड़ी होती है, ये एक छोटा-सा धनुष होता है, जिसकी सहायता से बजाया जाता है। तो आपने क्या बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र देखे होंगे, आगे भी हम देखेंगे। तो मैं तत्व वाद्य यंत्र 2 प्रकार के तत्व वाद्य यंत्र और वितत वाद्य यंत्र। अब प्रमुख तत्व वाद्य यंत्रों के बारे में बातचीत करते हैं, एक-एक करके इनको समझना शुरू करते हैं। पहला तत्व वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन-सा? इकतारा। इकतारा की बात करें, चित्र में आप देख सकते हो, यदि आपने कहीं भी नारद मुनि को देखा होगा, तो नारद मुनि के हाथ में हमारे इकतारा ही काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। तो इकतारा की बात करें तो ये हमारा प्राचीन और आदि वाद्य यंत्र है, जिससे हमारे पौराणिक कथाओं में नारद मुनि से जोड़ा जाता है। और इसके नाम का अर्थ क्या होता है? एक तार। इसमें कितने तार होते हैं? इसमें केवल एक ही तार होता है। बनावट की बात करें तो इसमें एक गोल तुम्बा होता है। क्या जो हमारी लौकी होती है ना, तो लौकी में गोल तुम्बे वाली लौकी होती है, तो चित्र में भी आप ये हमारी लौकी है। गोल तुम्बे वाली लौकी में बाँस की डंडी फँसा दी जाती है। क्या? गोल तुम्बे वाली लौकी में हमारी बाँस की डंडी फँसा दी जाती थी और फिर तुम्बे का एक हिस्सा काटकर उसे बकरे के चमड़े से मढ़ दिया जाता है। तो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको किससे मढ़ देते हैं? बकरे के चमड़े से मढ़ देते हैं। बाँस पर जो हमने क्या बाँस फँसाई है, जिस पर क्या 2 खूंटियाँ लगाई जाती है, जिन पर ऊपर-नीचे 2 तार बंधे होते हैं। क्या ऊपर और नीचे कितने? 2 तार बंधे होते हैं। ये हमारी क्या एक तारा की बनावट है। तो हमारे किससे? लौकी, जो गोल लौकी होती है या फिर गोल तुम्बे वाली लौकी, इसमें हम क्या करते हैं? बाँस की डंडी फँसा देंगे, तुम्बे का एक हिस्सा काट कर उसे बकरे के चमड़े से मढ़ देंगे, उसके ऊपर जो बाँस हमने फँसाई है, बाँस की डंडी, उसके ऊपर 2 खूंटियाँ लगाई जाएँगी और उन पे 2 तार ऊपर-नीचे बाँधे जाएँगे। वादन शैली की बात करें तो इसे एक हाथ में पकड़कर बजाया जाता है। कैसे बजाते हैं इसे? एक हाथ में पकड़कर बजाया जाता है और दूसरे हाथ में अक्सर क्या करताल या खड़ताल बजाई जाती है। प्रयोग की बात करते हैं, इसका उपयोग मुख्यतः हमारे कालबेलिया और नाथ संप्रदाय के जो साधु सन्यासी होते हैं, वो करते हैं। इसका उपयोग कौन करता है? हमारे कालबेलिया समुदाय के लोग और हमारे नाथ संप्रदाय के साधु सन्यासी इसका उपयोग करते हैं। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन सा? सारंगी। सारंगी की बात करें तो राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ तत्व वाद्य यंत्रों में से एक हमारा कौन सा? सारंगी। सारंगी की बात करें, सारंगी अपने मधुर और प्रभावशाली ध्वनि के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए? मधुर और प्रभावशाली ध्वनि के लिए प्रसिद्ध है। बनावट की बात करें, इसे कैसे बनाया जाता है? जैसे हमारे सागवान, केर, तून और रोहिड़े की लकड़ी से। किससे? सागवान, केर, तून और रोहिड़े की लकड़ी से बनाया जाता है। बात करें इसकी तो इसमें हमारे कितने? 27 तार होते हैं। तो सारंगी होती है, तो सारंगी में कितने? 27 तार होते हैं, जिनमें से ऊपरी तार बकरे की आंतों से बने होते हैं। जो ऊपरी तार होते हैं, टोटल 27 तार है, जिसमें ऊपरी तार हमारे किससे? बकरे की आंतों को सुखाकर खींच कर बनाए जाते हैं। बात करें वादन शैली की, तो इसका वादन किससे किया जाता है? इसका वादन किससे? गज से किया जाता है। इसका वादन किससे किया जाता है? गज से किया जाता है। और गज की बात करें तो ये हमारे घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं, इनसे बनी होती है। गज किससे बनी होती है? घोड़े की पूंछ के बालों से गज बनी होती है। गज को बिरोजा, जो एक प्रकार की राल है, उस पे घिस कर बजाने पर क्या? हमारा एक बिरोजा होता है, जो एक तरह की राल होती है, तो राल पे घिस कर बजाने से तारों में अच्छी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं गज को भी, चित्र में आपके साथ में गज भी है। ये बगल में डंडी खड़ी है, तो ये हमारी गज है। इसमें कितने? 27 तार है। प्रकार की बात करें तो राजस्थान में 2 तरह की सारंगियाँ प्रचलित होती है। राजस्थान में कितनी? 2 प्रकार की सारंगियाँ प्रचलित है। एक तुम्हारी सिंधी सारंगी है और दूसरी कौन-सी? गुजरातन सांगर सारंगी। एक तुम्हारी कौन-सी सारंगी है? एक तुम्हारी सिंधी सारंगी है, दूसरी गुजरातन सारंगी है। सिंधी सारंगी की बात करें तो सिंधी सारंगी आकार में बड़ी होती है और विकसित होती है। जो सिंधी सारंगी होती है, ये हमारे आकार में बड़ी होती है और कैसी होती है? विकसित होती है। जबकि हमारी जो गुजराती सारंगी होती है, इसमें केवल 7 तार होते हैं। वैसे नॉर्मली हमारी जो सारंगी होती है, उसमें कितने? 27 तार होते हैं, जबकि हमारी गुजरातन सारंगी होती है, तो इसमें कितने? 7 तार होते हैं। बात करें इसके प्रयोग की, तो मारवाड़ के जो जोगी है ना, मारवाड़ के जोगी गोपीचंद, भर्तरी, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय, जो जोगी है, किनके ख्याल गाते समय? हमारे गोपीचंद, भर्तरी, निहालदे, इनके ख्याल गाते समय इसका प्रयोग करते हैं। किसका? सारंगी का। बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र की जो लंगा जाती है, या बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र की जो लंगा जाती है और मेवात क्षेत्र में भी हमारे जोगी इसका इस्तेमाल करते हैं। लंगा जाति, जिन्हें हम बड़नामा भी कहते हैं। क्या? लंगा जाति, जिन्हें बड़नामा कहते हैं, इनकी यासीन खान को सारंगी के लिए सर आगा खां अवार्ड भी दिया जा चुका है। जो हमारे लंगा जाति के कौन है? यासीन खान। आप इसे याद रखेंगे, यासीन खान। इनको क्या सर आगा अवार्ड दिया जा चुका है? किसके लिए? सारंगी वादन के लिए। तीसरा हमारा वाद्य यंत्र आता है कौन सा? रावणत्ता। चित्र में आप रावणत्ता देख सकते हो। तो राजस्थान का प्राचीनतम और बहुप्रचलित, क्या राजस्थान का प्राचीनतम और बहुप्रचलित लोक वाद्य यंत्र कौन सा? हमारे रावणत्ता, जिसे हम वायलिन का प्रारंभिक रूप मान सकते हैं। जो वर्तमान वायलिन चलता है, इसका प्रारंभिक रूप क्या हो सकता है? हमारा रावण हत्ता। सबसे पहले इसके बनावट की बात करें तो इसे बनाने के लिए नारियल की आधी कटोरी पर बकरी की खाल मढ़ी जाती है। ये हमारे नारियल की आधी कटोरी है और इसके ऊपर क्या? हमारे बकरी की खाल को मढ़ा जाता है।
जो हमारा 80 से 90 सेंटीमीटर लंबे बाँस के साथ लगी होती है। किसके साथ लगी होती है? 80 से 90 सेंटीमीटर लंबे एक बाँस है। तो हमारे कटोरी किससे लगी हुई है? एक बाँस से लगी हुई है। बाँस में जगह-जगह छेद कर दिए गए हैं। तो बाँस में जगह-जगह छेद करके उसमें खूंटियाँ लगाई गई है और उसमें कितने 9 तार बंधे हुए हैं। बनावट की बात करें तो इसे बनाने के लिए क्या करेंगे? नारियल की आधी कटोरी पर बकरी की खाल मढ़ी जाती है, जो हमारे क्या 80 से 90 सेंटीमीटर लंबे बाँस के साथ जुड़ी हुई होती है। बाँस में जगह-जगह छेद कर दिया जाता है और उसमें खूंटियाँ लगा दी जाती है और उन खूंटियों में कितने 9 तार बंधे होते हैं। बात करें इसे कैसे बजाया जाता है? चित्र में आप रावणात्ता देख चुके हैं। बात करें इसको कैसे बजाया जाता है? तो इसका वादन हमारे गज से किया जाता है। बगल में हमारे इसके गज भी है, जैसे ये गज है। गज की बात करें तो घोड़े की पूँछ के बालों से हमारे गज का निर्माण किया जाता है। किससे? घोड़े की पूँछ के बालों से गज का निर्माण किया जाता है। और गज के अंतिम छोर पे क्या घुंघरू बंधे होते हैं। घुंघरू भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे घुंघरू बने हुए हैं। तो गज के अंतिम छोर पे क्या घुंघरू बंधे होते हैं, जो हमारे क्या वादन के समय अतिरिक्त ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जो घुंघरू बंधे हुए हैं किसमें? गज में। तो एक जब आप बजाते हो, वादन करते हो, तो घुंघरू की वजह से क्या अतिरिक्त ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारे रावणता के प्रयोग की बात करें तो इस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः भोपों और भीलों के द्वारा, किसके द्वारा? भोपों और भीलों के द्वारा पाबूजी की फड़ और जो हमारे अन्य देवी देवताएं हैं उनके भजन और गीत गाते समय किया जाता है। तो इसका उपयोग कौन करता है? कैसे करते हैं? इसका उपयोग हमारे मुख्यतः हमारे भोपे और जो भील है इनके द्वारा जो पाबूजी की फड़ और जो अन्य देवी देवता हैं उनके भजन और गीत गाते समय करते हैं। हमारा डूंगजीर जमाजी की फड़ है। कौन सी? डूंगजीर जमाजी की फड़ है। ये बांसते समय भी हमारे भोपे इसका उपयोग करते हैं। किसका? रावण हत्ता का। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन सा? कमायचा। कमायचा की बात करें तो ये हमारी ईरानी वाद्य यंत्र है। कमायचा क्या? हमारी ईरानी वाद्य यंत्र है, जो राजस्थान में बहुत ज्यादा फेमस है। चित्र में आप कमायचा देख सकते हैं। बात करें इसकी बनावट की तो आम के पेड़ की लकड़ी से बनता है। कमायचा किससे बनता है? हमारे आम की लकड़ी के पेड़ से, आम के पेड़ की लकड़ी से बनता है हमारे कमायचा, जिसमें कोई भी जोड़ नहीं होता। मतलब पूरा का पूरा कमायचा एक ही लकड़ी से बना हुआ होता है, इसमें कोई भी टुकड़ा जोड़ा नहीं जाता है। और ये किसकी तरह होता है? ये हमारे सारंगी की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या तबली, मतलब ध्वनि उत्पन्न करने वाला जो निचला भाग है, जिसे हम तबली कहते हैं। चित्र में भी आप ये तबली देख सकते हो। तो तबली की बात कर रहे हैं। सारंगी की तबले की तुलना में थोड़ी चौड़ी होती है। किसकी? सारंगी की तुलना में थोड़ी सी चौड़ी, गोल और चमड़े से मड़ी हुई होती है। क्या? थोड़ी गोल होती है, चौड़ी होती है और चमड़े से मड़ी हुई होती है। ध्वनि की बात करें तो इसकी तबली के चौड़ के क्या इसकी तबली के चौड़े और गोलाकार होने के कारण इसकी तबली कैसी है? चौड़ी है और गोलाकार है। तो चौड़ी और गोलाकार होने की वजह से इसकी ध्वनि में भारीपन और गूंज होती है। क्या होती है? भारीपन और इसमें गूंज होती है। बात करें इसे कैसे बजाया जाता है, मतलब इसकी वादन शैली की बात करें तो इसका वादन किससे किया जाता है? गज से किया जाता है। इसका वादन कैसे करते हैं? गज से करते हैं। जो हमारे घोड़े की पूंछ के बालों से बना होता है। क्या हमारा गज किससे बना होता है? घोड़े की पूंछ के बालों से गज बना होता है। और इसका गज क्या सारंगी के गज से लगभग 1.5 गुना बड़ा होता है। इसका गज कैसा होता है? सारंगी के गज से लगभग 1.5 गुना बड़ा होता है। अब बात करें इसकी तो इसमें हमारे कितने 17 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? हमारे इसमें 17 तार होते हैं। 3 तार तो हमारे बकरे की आंत से बनाए जाते हैं। बकरे की आंत को सुखा के खींच के हमारे क्या 3 तार तो बकरे की आंत के लगाए जाते हैं और 14 तार हमारे तांबे के या लोहे के लगे होते हैं। आप इसे याद रखेंगे। बात करें इसके प्रयोग की तो इसका सर्वाधिक प्रयोग कौन करता है? मुस्लिम शेख, जिन्हें मांगनियार कहते हैं। मुस्लिम शेख जिन्हें मांगनियार कहते हैं, इसका सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। और इनके द्वारा लोकगीत और मांड गायन के दौरान इसका उपयोग किया जाता है। इसके दौरान तो हमारे लोकगीत गाते समय और मांड गायन गाते समय इसका उपयोग किया जाता है। बाड़मेर और जैसलमेर में मांगनिया और लंगा जाति भी इसका उपयोग बहुत ज्यादा करती है। कौन? बाड़मेर जैसलमेर में मांगनिया और लंगा जाति भी इसका उपयोग करती है। साकरखा की बात करें तो साकरखा इस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार कौन? साकरखा हमारे क्या है? वह इस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार है, जिन्हें कमायचा के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है किसके लिए? कमायचा के लिए। अब हम बात करेंगे अगला वाद्य यंत्र। अगला वाद्य यंत्र आता हमारा कौन सा? तंबूरा। अब हम देखेंगे अगला वाद्य यंत्र, ये हमारा कौन सा? तंबूरा, जिसे चौतारा, निशान, तंबूरा या वेणु कहते हैं। ये चारों के चारों क्या है? एक ही वाद्य यंत्र के नाम है। कौन कौन से? तंदूरा, चौतारा, निशान, तंबूरा, वेणु। चित्र में भी आप तंबूरा देख सकते हो। और ये सभी के नाम क्या है? हमारे एक ही वाद्य यंत्र के विभिन्न रूप है। बनावट की बात करें तो हमारे तानपुरे और सिगार, किसके? तानपुरे और सिगार के समान है। ये हमारे किससे? लकड़ी से बना होता है, जिसमें कितने 4 तार होते हैं। तंदूरा में कितने 4 तार लगे होते हैं और किससे बना होता है? लकड़ी से बना होता है। वादन शैली की बात करें तो वादक इसे बाएं हाथ में पकड़ के, वादक क्या करते हैं? इसे बाएं हाथ में पकड़ के दाहिने हाथ की पहली उंगली से, इससे बाएं हाथ में पकड़ेंगे और दाहिने हाथ की पहली उंगली से मिजराब
मिज़राब की बात करें तो उँगली में पहना जाने वाला एक उपकरण है, उसे पहन के बजाता है। किससे? मिज़राब की सहायता से बजाया जाता है। किसे? तंदूरा को। प्रयोग की बात करते हैं, इसे मुख्यतः हमारे रामदेव जी के भजन गाते समय। इसे कब उपयोग करते हैं? इसे हमारे रामदेव जी के भजन गाते समय कामड़ जाति के लोग बजाते हैं। कौन बजाते हैं? हमारे कामड़ जाति के लोग बजाते हैं। कब? रामदेव जी के भजन गाते समय। निर्गुण भजन करने के वाले जो नाथपंथी होते हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कौन? निर्गुण भजन करने वाले जो नाथपंथी होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला वाद्य यंत्र आता है कौन हमारे? जंतर। अगला वाद्य यंत्र कौन सा हमारा? जंतर। जंतर की बात करें तो ये भी हमारा एक तत्व वाद्य यंत्र है, जो किसकी तरह दिखता है? वीणा की तरह दिखता है। कौन? जंतर। जंतर किसकी तरह दिखता है? वीणा की तरह दिखता है। बनावट की बात करें, जंतर की बनावट की बात करें, तो इसे वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। जंतर क्या हमारे वीणा का प्रारंभिक रूप है। क्यों? क्योंकि वीणा के समान इसमें भी दोनों ओर पे 2 तुम्बे लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? 2 तुम्बे लगे होते हैं। चित्र में भी आप ये 2 तुम्बे देख सकते हो। मतलब जो गोरलों की होती है, उसके तुम्बे बनाए जाते हैं, जो कि हमारे गूंज के साथ ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये तुम्बे क्या करते हैं? गूंज के साथ साउंड या ध्वनि उत्पन्न करते हैं। बात करें इसकी तो ये अंदर से खोखला होता है। जो दोनों के दोनों तुम्बे कैसे अंदर से खोखले होते हैं, जिन्हें डांड कहते हैं। तो हमारे किससे बनी होती है? बाँस की बनी होती है। ये अंदर से खोखला होता है, जिसे हमारे क्या डांड कहते हैं, जो बाँस की बनी होती है। इस पर मगर की खाल के किसके? मगर की खाल के 22 पर्दे मोम से चिपकाए जाते हैं। इसके ऊपर क्या है हमारे? मगर की खाल के 22 पर्दे मोम से चिपकाए जाते हैं और इन पर्दों के ऊपर 5 से 6 तार लगे होते हैं, जिन्हें हम हाथ की उँगली से या अंगूठी से बजाते हैं। किससे बजाते हैं? हाथ की अंगुली से या फिर अंगूठी से बजाते हैं। बात करें कैसे बजाया जाता है, तो इसका वादन खड़े होके। इसका वादन कैसे करते हैं? खड़े होके गले में लटका के किया जाता है। गले में लटकाएँगे फिर करेंगे हमारे किसका? इसका वादन। प्रयोग की बात करें, तो इसका प्रयोग मुख्यतः हमारे गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा किसके द्वारा? गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा देवनारायण जी के फड़ और भजन जाति के समय किया जाता है। जंतर का प्रयोग कहाँ के करते हैं? हमारे गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं, उनके द्वारा जब देवनारायण जी की फड़ गाई जाती है और भजन गाए जाते हैं, तब इसका उपयोग किया जाता है। और इसके बिना इस फड़ का बाजना अधूरा माना जाता है। जंतर के बिना यदि फड़ बाजी जाती है, तो वो ठीक नहीं माना जाता। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन सा? बपंग। बपंग की बात करें तो 7वां वाद्य यंत्र आता है हमारा भपंग। भपंग क्या है? एक विशिष्ट तत्व वाद्य यंत्र होता है। भपंग क्या हमारे? एक विशिष्ट तत्व वाद्य यंत्र है, जिसका आकार कैसा होता है? डमरू की तरह होता है। चित्र में भी आप भपंग देख सकते हो। भपंग का आकार कैसा है? डमरू की तरह है। बनावट की बात करें तो ये खोखले तुंबे से क्या? ये हमारे क्या खोखले तुंबे के गोले से बना 2 मुँह वाला वाद्य यंत्र है। कैसे? 2 मुँह वाला वाद्य यंत्र है, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ मुँह है। इसके एक ओर से क्या है? बकरी के चमड़े से मढ़ देते हैं, जिससे हमारा जो तुम्बा है डमरू जैसा है, तो इसमें हमारे क्या तुम देखिए गोले से क्या बना 2 मुँह वाला वाद्य यंत्र है, जिसमें एक तरफ तो क्या करेंगे बकरे के चमड़े से उसको मढ़ देंगे और दूसरी तरफ से उसे खुला छोड़ देंगे। क्या करेंगे? दूसरी तरफ से उसको खुला छोड़ दिया जाता है। चमड़े के बीच में एक छेद करके एक तार निकाला जाता है। चित्र में भी आप देख सकते हो ये हमारे क्या भपंग है। भपंग में इधर की तरफ तो हमारा चमड़ा मढ़ दिया जाता है और इसके बीच में क्या एक छेद बनाया जाता है और छेद से एक तार निकाला जाता है। छेद से क्या एक तार निकाला जाता है। ये आप देख सकते हो तार भी यहाँ पे ये तार है। एक तार भी दिख रहा होगा, जिसे एक खूंटी से बाँध दिया जाता है। खूंटी भी आपने देखी होगी, ये हमारी खूंटी है। हमारी किससे? खूंटी से बाँध दिया जाता है। आप इसको दोबारा बता देते हैं आपको ये वाली चीज़। बनावट की बात करें तो खोखले तुंबे के गोले से बना 2 मुँह वाला वाद्य यंत्र है। इसको हमारा एक ओर से बकरे के चमड़े से मढ़ दिया जाता है और दूसरी ओर से इसे खुला छोड़ दिया जाता है। चमड़े के बीच-बीच में हमारे छेद करके या चमड़े के बीच में छेद करके एक तार निकाला जाता है, जिसे हम क्या एक खूंटी से बाँध देते हैं। बात करें इसको कैसे बजाया जाता है? बजाने की बात करें तो खूंटी को तानते हुए, खूंटी को खींचते हुए और ढीला करते हुए, पहले कभी खींचते, कभी ढीला छोड़ते और ऐसा करके बहुत सारी ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती है और इसे काँख में दबाकर बजाया जाता है। कहाँ? काँख में जो हमारा डमरू जैसी संरचना है, इसको काँख में दबाया जाता है और काँख में दबा करके इसको बजाते हैं। जहाँ यदि आप यूट्यूब देखते हैं, तो यूट्यूब पे हमारी जो भपंग है, तो भपंग किस प्रकार बजता है, वो आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। इसका प्रयोग की बात करें, तो इसका प्रयोग कौन करता है, कहाँ करता है? तो इसका प्रयोग मुख्यतः हमारे मेवात क्षेत्र में। कहाँ? मेवात क्षेत्र जो कहाँ पड़ता है? अलवर में। तो मेवात या अलवर क्षेत्र के जोगियों की प्रधानता होती है। तो हमारे बपंग की बात करें तो बपन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का काम किसने किया? ज़हूर खां मेवाती ने। आप इसे याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बपंग को ख्याति दिलाने का काम हमारे ज़हूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती के द्वारा किया गया है। आप इसे याद रखेंगे। 2 हमारे इसके खिलाड़ी कलाकार हैं। कौन है हमारे? एक तो ज़हूर खां मेवाती और उमर फारूकी मेवाती, जो कहाँ हमारे मेवात क्षेत्र के हैं, जो कहाँ पड़ता है? अलवर में। अगला वाद्य यंत्र आता है कौन हमारा? रवाज। रवाज की बात करें तो ये भी हमारे एक तत्व वाद्य यंत्र है, जो हमारे सारंगी और कमायचा की तरह दिखता है। किसकी तरह? सारंगी और कमायचा की तरह दिखता है रवाज, जो हमारे क्या एक तत्व वाद्य यंत्र है। बनावट की बात करें रवाज की,
तो इसमें क्या 8 तुरपे और 12 तार होते हैं। इसमें हमारे क्या होते हैं 8 तुरपे होती है और 12 तार होती है। और इसे क्या डफ भी क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है आवाज़ को? डफ भी कहा जाता है। कैसे बजाया जाता है? तो इसमें हमारे गज के स्थान पे नाखून से आघात करके बजाया जाता है। किसकी कैसे बजाते हैं? गज की सहायता से इसको नहीं बजाया जाता, इसे हमारे नाखून से आघात करके बजाया जाता है। बात करें इसके प्रयोग की, तो इसे हमारे मेवाड़ के राव और भाट जाति के लोगों के द्वारा बजाया जाता है। कौन बजाता है इसे? मेवाड़ के राव और भाट जाति के लोग इसे बजाते हैं। फिर बात करें रवाब की। रवाब की बात करें तो ये भी हमारे क्या है, एक तत्वाद्य यंत्र है जिसमें 4 तार लगे होते हैं। ये भी हमारे क्या एक तत्वाद्य यंत्र है जिसमें हमारे 4 तार लगे होते हैं। प्रयोग की बात करें तो ये मुख्यतः हमारे भाट जाति के लोगों के द्वारा बजाया जाता है। रवाब आप चित्र में देख सकते हो। तो कौन बजाता है? हमारे भाट जाति के लोगों के द्वारा बजाया जाता है। जिसमें हमारे कितने 4 तार लगे होते हैं। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन सा? चिकारा। चिकारा की बात करें तो ये हमारा तत्व वाद्य यंत्र है जो हमारे केर की लकड़ी से बना होता है। चिकारा की बात करें तो चिकारा किससे मिलके बना होता है? केर की लकड़ी से मिलके बना होता है। बनावट की बात करें तो इसमें क्या है, एक सिरे इसका एक सिरा क्या है? प्याले के आकार का होता है जिसमें हमारे 3 तार बंधे होते हैं। इसका एक सिरा प्याले के आकार का होता है जिसमें हमारे 3 तार बंधे होते हैं। वादन शैली की बात करें तो इसे छोटी गज की सहायता से बजाया जाता है। चिकारा की बात करें तो चिकारा क्या है? इस चिकारा को हमारी छोटी गज की सहायता से बजाया जाता है। फिर अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन सा? सुरिंदा। अगला वाद्य यंत्र कौन सा? सुरिंदा। सुरिंदा की बात करें तो ये भी हमारे एक तत्व वाद्य यंत्र है जो रोहिणी की लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? रोहिणी की लकड़ी का बना होता है। चित्र में भी आप देख सकते हैं सुरिंदा को। बात करें इसकी बनावट की तो इसकी गज पे क्या घुंघरू बंधे होते हैं। इसकी गज पे क्या होते हैं? घुंघरू बंधे होते हैं। वादन शैली की बात करें कैसे बजाते हैं? जैसे गायन के साथ नहीं बजाया जाता। जब गाते हैं तब सुरिंदा नहीं बजाया जाता। विशेषता की बात करें तो राजस्थान लोकधुन में इसी वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। जब राजस्थान की लोकधुन बजाई जाती है तो सुरिंदा का उपयोग ही किया जाता है। यूट्यूब पे आप इसे देख सकते हो। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन सा? दुकाकू। दुकाकू की बात करें तो ये भी हमारे एक तत्व वाद्य यंत्र है जिसे घुटनों के बीच में दबाकर बजाया जाता है। दुकाकू की बात करें तो ये भी हमारे क्या तत्व वाद्य यंत्र है जिसे हमारे घुटनों के बीच में दबाकर बजाते हैं। प्रयोग की बात करें तो मुख्यतः इसका प्रयोग क्या है? भील जाति के लोगों के द्वारा। किसके द्वारा? भील जाति के लोगों के द्वारा दीपावली के अवसर पे किया जाता है। तुका का प्रयोग कौन करता है? कब करता है? तो वो भी हमारे भील जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। कब? दीपावली के अवसर पे दुकाकों का उपयोग किया जाता है। बात करें गुजरी की, तो गुजरी के हमारे तत्व वाद्य यंत्र है जो हमारा रावणाता से थोड़ा सा छोटा होता है और उसी प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। रावणाता की तरह ही होता है लेकिन रावणाता से थोड़ा सा छोटा होता है। कौन? गुजरी। गुजरी की बनावट की बात करें तो इसमें हमारे कितने तार होते हैं? इसमें हमारे 5 तार होते हैं। विशेषता की बात करें तो इसका गज कैसा होता है? अर्धचंद्राकार होता है। तो हमारे जो इसका गज कैसा होता है? अर्धचंद्राकार होता है। तो याद रखना गुजरी का। अगला वाद्य यंत्र आता है कौन हमारा? सुरमंडल। कौन है हमारा? सुरमंडल की बात करें, चित्र में आप सुरमंडल देख सकते हो। तो सुरमंडल वाद्य यंत्र क्या प्राचीन काल में कोकिला वीणा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कोकिला वीणा के नाम से जाना जाता था। सुरमंडल वाद्य यंत्र को पश्चिमी राजस्थान में मांगनियार लोगों के द्वारा बजाया जाता था। आप सुरमंडल को चित्र में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सुषिर वाद्य यंत्र की जिसे हम हवा की धुन कहते हैं। धुन किससे बजाई जाती है? किससे बनाई जाती है? हमारी हवा के माध्यम से धुन बजाई जाती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सुषिर वाद्य यंत्र। तो सुषिर वाद्य यंत्र क्या होते हैं? तो सुषिर वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। कैसे बजाया जाता है? फूंक मारकर बजाया जाता है और इनमें क्या हवा के माध्यम से ही ध्वनि उत्पन्न की जाती है। किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। हम प्रमुख प्रमुख जो हमारे सुषिर वाद्य यंत्र है उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहला सुषिर वाद्य यंत्र आता है मतलब कौन सा? अलगोजा। कौन सा आता है? अलगोजा। अलगोजा की बात करें तो ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र और एक प्रमुख क्या सुषिर वाद्य यंत्र है। तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र आपसे पूछा जाए तो कौन है? आपको बताना पड़ेगा अलगोजा। हमारा छेल बहुर्रा अलगोजा खेता में बाजे। बनावट की बात करते हैं बांसुरी की तरह होता है। अलगोजा किस तरह होता है? बांसुरी की तरह होता है जिसमें हमारी दो बांसुरियां आपस में जुड़ी हुई होती है। कितनी? दो बांसुरियां आपस में जुड़ी हुई होती है और दोनों को दोनों बांसुरियों को एक साथ बजाया जाता है। कैसे बजाते हैं? दोनों बांसुरियों को तो दोनों बांसुरियों को एक साथ बजाया जाता है और इसमें सामान्यतः क्या है? एक बांसुरी का आकार दूसरी बांसुरी से बड़ा होता है। मतलब एक बांसुरी छोटी होती है और एक बांसुरी बड़ी होती है जिसमें टोटल कितने 11 छेद होते हैं। जो दोनों बांसुरियों के अंदर देखें तो टोटल कितने 11 छेद होते हैं। पहली बांसुरी तो हमारे 7 छेद होते हैं, दूसरी बांसुरी में कितने 4 छेद होते हैं। तो देखिए टोटल कितने 11 छेद होते हैं हमारे किसमें? अलगोजा में। बात करें वादनशील की कैसे बजाया जाता है तो वादक क्या है? दो अलगोजे मुंह में रख के एक साथ बजाता है। जो वादक है दोनों के दोनों अलगोजे मुंह में रखता है और एक साथ दोनों को बजाता है जिसमें हमारे एक अलगोजे पर सा की ध्वनि उत्पन्न होती है तो दूसरे अलगोजे पर भिन्न भिन्न स्वर निकलते रहते हैं। तो दोनों अलगोजे क्या एक साथ बजाए जाते हैं जिसमें हमारे देखे
तो एक अलगोजे पे क्या हो, जैसे सा की ध्वनि उत्पन्न होती है तो दूसरे अलगोजे पे अलग-अलग ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। प्रयोग की बात करते हैं हमारे मुख्यतः जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, टोंक इन क्षेत्रों में बजाया जाता है हमारे क्या अलगोजा। और इसे हमारे वीर तेजाजी की जो जीवन गाथा है, डिगीपुरी का राजा, ढोल अमारू नृत्य, चक्का भवाई नृत्य, इन नृत्यों में भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है किसका अलगोजा का। बात करें इनके प्रयोग की तो इनका प्रयोग मुख्यतः हमारे भील और कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भील और कालबेलिया जाति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। जयपुर के पदमपुरा गांव के जो प्रसिद्ध कलाकार है कौन? रामनाथ चौधरी। क्या? पदमपुरा गांव के कहाँ के? जयपुर के। कौन है? रामनाथ चौधरी। इनकी बात करें तो ये अलगोजा को नाक से बजाने के लिए प्रसिद्ध है। ये रामनाथ चौधरी किसके लिए प्रसिद्ध है? अलगोजा को नाक से बजाने के लिए। आप वीडियो के अंदर कभी भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे रामनाथ चौधरी अलगोजा बजाते हुए, तो जब ये सर्च करेंगे तो आपको रामनाथ चौधरी कैसे नाक से बजाते हुए दिखेंगे। वीडियो काफी सारा प्रसिद्ध है इसमें। अगला सुशिर वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन सा? बांसुरी। बांसुरी की बात करते हैं हमारे प्राचीन सुशिर लोक वाद्य यंत्र है जो हमारे समय के साथ परिष्कृत होता गया और विभिन्न संगीत कलाओं पर अभिन्न अंग बन चुका है। ये हमारे विभिन्न संगीत कलाओं का अभिन्न अंग बन चुका, धीरे 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 करते हुए शुरुआत तो धीरे धीरे छोटी हुई थी लेकिन बड़ी होते होते सभी संगीत कलाओं में ये जुड़ चुका है। बात करें बांसुरी की बनावट की तो पारंपरिक रूप से बांस की पोली नली से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? बांस की लकड़ी से बनाई जाती है, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? पोली। होली नली में स्वरों के लिए इसमें कितने 7 छेद बना दिए जाते हैं। कितने छेद बना दिए जाते हैं? स्वरों के लिए इसमें 7 छेद बनाए जाते हैं। बात करें बांसुरी के प्रसिद्ध कलाकारों की तो हमारे हरि प्रसाद चौरसिया इसके सबसे प्रसिद्ध कलाकार है बांसुरी के। धार्मिक महत्व की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी बांसुरी बजाई जाती थी और इसका धार्मिक महत्व भी है। किसका? बांसुरी का। इसके बाद आते हैं हमारी क्या? शहनाई। क्या आती है? शहनाई की बात करें तो शहनाई को सुंदरी भी कहा जाता है। शहनाई को हम राजस्थान में क्या बोलते हैं? सुंदरी कहते हैं। ये हमारे सुशील वाद्य यंत्र में सबसे ज्यादा सुरीला और सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। सबसे ज्यादा सुरीला भी है, साथ ही साथ के सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र भी है। विशेषता की बात करें तो इसकी ध्वनि क्या मानी जाती है? शुभ मानी जाती है। हमारे जो शहनाई है तो शहनाई की ध्वनि क्या? शुभ मानी जाती है। इसलिए विवाह जैसे जो शुभ अवसर है उन पे इसको बजाया जाता है। किसको? शहनाई को। शादी प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, इसमें हमारी शहनाई बजती है। ये कहा जाता है कि जैसे किसी घर में शहनाई बज रही है तो इसका मतलब उस घर में शादी का माहौल है। बात करें शहनाई कैसे बनती है तो बनावट की बात करें तो हमारा शीशम जिसे हम टाली कहते हैं या फिर सागवान की लकड़ी से बनी होती है। या तो ये शीशम की लकड़ी से या फिर सागवान की लकड़ी से बनी होती है। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार चिलम जैसा होता है। पीछे से पतला और आगे से बड़ा चौड़ा होता है। हमारे किसके? जो शहनाई है इसका आकार किस तरह होता है? चिलम की तरह। और इसमें हमारे कितने? 8 छेद होते हैं। टोटल की बात करें तो इसमें हमारे कितने छेद होते हैं? इसमें हमारे 8 छेद होते हैं। इसका पत्ता की बात करें तो इसका पत्ता ताड़ के पत्ते का बना होता है। पत्ते की वजह से हमारे क्या इसमें सुर उत्पन्न होते हैं। जो ध्वनि आती है तो वो पत्ते की वजह से आती है। और इसका पत्ता किसका बना होता है? हमारा ताड़ के पत्ते का बना होता है। वादन शैली की बात करें तो इसे मुख्यतः हमारे नगाड़े के साथ में बजाया जाता है। नगाड़े के साथ हमारे क्या शहनाई बजाई जाती है। कलाकार की बात करें तो मेवाड़ की मांगी बाई। कहाँ की? मेवाड़ की मांगी बाई इस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध लोक कलाकार है। और बिस्मिल्लाह खां इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे। कौन? बिस्मिल्लाह खान। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन सा? पुंगी। पुंगी की बात करें तो ये हमारे क्या सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा? पुंगी। जिसमें हमारे क्या सर्प को मोहित करने की अद्भुत क्षमता होती है। किसमें? हमारे पुंगी के अंदर काफी ज्यादा आपने देखा होगा कि पुंगी जब हमारा सांप आता है तो हमारे क्या सपेरा क्या बजाता है? पुंगी बजाता है। बीन भी इसे कह सकते हैं। तो आप चित्र में पुंगी देख सकते हैं। पुंगी कैसे बनती है? पुंगी की बनावट की बात करें तो ये किससे बनी थी? छोटी लौकी से, जिसे हम घिया तुम्बा कहते हैं। तो घिया तुम्बा जो हमारे क्या गोल छोटी लौकी होती है उससे मिलके बनी होती है हमारी कौन सी? पुंगी। इसका ऊपरी हिस्सा क्या लंबा और नीचे का हिस्सा क्या गोल होता है। आगे का हिस्सा तो हमारा क्या लंबा होता है, नीचे का हिस्सा कैसा होता है? गोल होता है। गोल हिस्से में क्या दो नली छिद्रित नलियां लगाई जाती है। क्या हमारे जो गोल हिस्सा होता है आगे का तो इसमें हमारी क्या दो छिद्रित नलियां लगाई जाती है। किसमें? पूंगी में। प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग हमारे मुख्यतः सपेरों के द्वारा किया जाता है। और ये हमारे कालबेलिया जाति और आदिवासियों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा? हमारा पूंगी। आप इसे याद रखेंगे। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन सा? शंख। अगला वाद्य यंत्र कौन सा? शंख। शंख की बात करें तो हमारे एक सुशीर वाद्य यंत्र है शंख, जो हमारे जंतु के कवच से मिलके बना होता है। और जो कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से प्राप्त होता है। शंख तो आपने जरूर देखा होगा। प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग हमारे देवी देवताओं की आराधना में मतलब आरती के दौरान मंदिर में किया जाता है। शंख का प्रयोग मतलब आरती की शुरुआत में हमारे क्या शंख बजाया जाता है। युद्ध को प्रारंभ करने से पहले भी शंख का प्रयोग किया जाता है। यदि आपने रामायण महाभारत देखी होगी तब युद्ध शुरू होता है तो युद्ध शुरू करने से पहले क्या शंख बजाया जाता है।
हमारा अगला वाद्य यंत्र आता है, वो आता है कौन, हमारा सिंगी। चित्र में भी आप सिंगी देख सकते हो। तो सिंगी की बात करें, सिंगी में हमारा एक सुषिर वाद्य यंत्र है, जो बलदार सींग के समान होता है। जो हमारे सींग होते हैं उसी की तरह होता है हमारा कौन सा, सिंगी। वाद्य शैली की बात करें तो इसे होठों पे रख के कंठ से उत्पन्न जो ध्वनि होती है उससे बजाया जाता है। इसे हमारे कैसे बजाते हैं, हमारे होठों से, होठों पे सबसे पहले तो इसे होठों पे रखेंगे और होठों पे रख के क्या, कंठ से ध्वनि उत्पन्न करेंगे, और जब ध्वनि बाहर निकलेगी तो वो तो एक शानदार ध्वनि होती है हमारे कौन सी, सिंगी की। बात करें इसकी तो ये हमारे किसके द्वारा बजाया जाता है, ये हमारे जोगियों के द्वारा बजाया जाता है। क्या है, हमारे सिंगी। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन सा, बांकिया। बांकिया क्यों होता है, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा है, बांका है, इसी वजह से इसे बांकिया कहते हैं। जैसे बांका कैसे, हमारा ऐसे करके ऐसे बांका, इसीलिए इसे बांकिया कहेंगे। तो ये सुशिर वाद्य यंत्र जो किससे बना होता है, पीतल का बना होता है और बिगुल की तरह होता है। कैसा होता है, बिगुल की तरह होता है। खासियत देखे तो हमारा सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र हमारा कौन सा, बांकिया। बांकिया क्या, हमारे सरगड़ा जाति का एक खानदानी वाद्य यंत्र है बांकिया। अगला वाद्य यंत्र आता है कौन सा, हमारा मशक। मशक की बात करें, मशक कली नहीं है, ये मशक है, तो काफी बार आपने देखा होगा। मशक क्या, हमारे सुशिर वाद्य यंत्र है, जिसे बकरी की चमड़ी की, कि बकरी का जो चमड़ा होता है उसको सिलाई करके बनाया जाता है, किसे, मशक को। बात करें इसके प्रयोग की, तो इसका प्रयोग हमारे भैरू जी के जो भोपे होते हैं वो करते हैं। कौन करता है, भैरू जी के भोपे हमारे मशक का इस्तेमाल करते हैं। चित्र में भी आप क्या, जो बकरी का चमड़ा है वो देखते हैं और इसके अंदर बहुत सारी नलियां लगा देते हैं, जो आपने काफी बार देखी होगी। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन सा, बुंगल। क्या, बुंगल की बात करें तो एक सुशिर वाद्य यंत्र है, जिसे रणभेरी भी कहते हैं। जो बुंगल है, तो बुंगल को हम क्या बोलते हैं, रणभेरी भी कहते हैं। और ये क्या, हमारे क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र है। बनावट की बात करते हैं, पीतल की लंबी नली से मिलके बना होता है। पीतल की क्या होती है, लंबी नली होती है, कौन सी, भूंगल। प्रयोग की बात करते हैं, मेवाड़ की भवाई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है भूंगल। क्या, हमारे मेवाड़ की भवाई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है भूंगल। और इसे गाँव में खेल शुरू होने से पहले, जब खेल शुरू होता है गाँव में, तो गाँव में खेल शुरू होने से पहले जनता को इकट्ठा करने के लिए और युद्ध शुरू करने से पहले, जब भी युद्ध होता था तो युद्ध को शुरू करने से पहले इसे बजाया जाता था, किसे, बुंगल को। तो बुंगल की बात करें तो ये हमारे किससे मिलकर बना होता है, पीतल का बना होता है, और इसे रणभेरी भी कहते हैं। बात करें कहाँ-कहाँ में लेते हैं, गाँव में जब भी कोई खेल शुरू होता है तो खेल शुरू करने से पहले जनता को इकट्ठा करने के लिए बजाते हैं। साथ ही साथ के युद्ध शुरू करने से पहले हमारे बुंगल बजाया जाता है, और ये भी हमारे क्या, सुषिर वाद्य यंत्र है। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन सा, सतारा। सतारा की बात करें तो ये भी हमारे एक सुशिर वाद्य यंत्र है, जो हमारा अलगोजा, बांसुरी और शहनाई तीनों का मिक्स रूप है हमारे कौन सा, सतारा। सतारा में तीनों के गुण दिखाई देते हैं, किस किस के, अलगोजा, बांसुरी और शहनाई के। बात करें इसकी विशेषता की, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि किसी भी इच्छित छेद को, इसमें हमारे जो छेद होते हैं, तो छेद में से किसी भी इच्छित छेद को बंद करके आवश्यकता के अनुसार सप्तक में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब इसमें क्या, 8 से 9 छेद होते हैं, जिसमें हमारे क्या, किसी भी छेद को बंद करके इसे सप्तक में परिवर्तित किया जा सकता है। किसको, सतारा को। हमारे क्या, अलगोजा, बांसुरी, शहनाई तीनों का मिक्स रूप है। बात करें इसके प्रयोग की, तो इस वाद्य यंत्र को मुख्यतः हमारे जैसलमेर और बाड़मेर की जो जनजाति है उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जैसलमेर और बाड़मेर की जनजातियों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और इसे हमारे गडरिये, मेघवाल और मुस्लिम लोग बजाते हैं। कौन बजाते हैं इसे, गडरिये, मेघवाल और मुस्लिम लोग बजाते हैं। अगला वाद्य यंत्र आता है कौन सा, हमारा नागफणी। नागफणी से नागफणी क्यों कहेंगे, क्योंकि सर्प के जैसी दिखती है, सांप की तरह दिखती है ये नागफणी। चित्र में भी आप नागफणी देख सकते हो। किसकी बनी होती है, पीतल की। ये हमारा सुशिर वाद्य यंत्र है, जो पीतल की सर्पाकार नली का बना होता है। किसका बना होता है, पीतल की सर्पाकार नली का बना होता है हमारा कौन सा, नागफणी। ध्वनि की बात करते हैं, इसे घोरात्मक ध्वनि उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। कैसे, घोरात्मक ध्वनि होती है उसको उत्पन्न करने के लिए नागफणी का उपयोग करते हैं। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारे पास है नड़। नड़ की बात करते हैं, ये भी हमारे एक सुशिर वाद्य यंत्र है, जो कगोर की वृक्ष की 1 मीटर लंबी लकड़ी का बना होता है। कौन, हमारे नड़। नड़ किससे मिलकर बना होता है, कगोर वृक्ष की 1 मीटर लंबी लकड़ी होती है, उससे बना होता है हमारा कौन सा, नड़। नड़ आपने चित्र में देख लिया। विशेषता की बात करें नड़ की, तो इस पर हमारे सिंधी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। नड़ की बात कर रहे हैं तो नड़ पर हमारे क्या, सिंधी संस्कृति का पूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब ये सिंधी वाद्य यंत्र है नड़। कलाकार की बात करें तो कर्णाभील इसके प्रसिद्ध कलाकार, किसके, नड़ के। हमारे प्रसिद्ध कलाकार कौन है, कर्णाभील। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन, मोरसंग। मोरसंग की बात करें तो हमारा छोटा सा सुशिर वाद्य यंत्र है। छोटा सा हमारे क्या, सुशिर वाद्य यंत्र है, जो किससे मिलकर बना होता है, लोहे का बना होता है। आप इसे याद रखेंगे, मोरसंग किसका मिलकर बना होता है, लोहे का बना होता है। वादन शैली की बात करें तो इसे फोटो के बीच में रख के बजाया जाता है। मोरसंग को हमारे किससे बजाया जाता है, फोटो के बीच में रख के बजाया जाता है। और ये कैसे बजाते हैं, इसे हमारे क्या, श्वास और प्रश्वास से, मतलब सांस छोड़ना, सांस लेना, इससे क्या है, इसकी रीढ़ में कंपन होता है। रीढ़ का मतलब, चित्र में आप देख रहे हो मोरसंग, इसमें जो बीच वाली लाइन है ये वाली, ये क्या, रीढ़ है, और छोटा सा तंतु इसका बाहर निकला होता है। इसमें क्या है, जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं,
इसमें हल्का-सा कंपन होता है। और क्या हमारे तरंगित रीढ़ के मुड़े हुए हिस्से पर जो आगे का हिस्सा है ये मुड़ा हुआ है, इस पर अंगुली से आघात करके स्वर और लय ध्वनि उत्पन्न करते हैं। किसमें? मोरचंग में। बात करें मोरचंग की प्रयोग की तो इसे लंगा जाति के लोगों के द्वारा सतारा और हमारे सारंगी के साथ बजाया जाता है। मोरचंग को कौन बजाता है, कैसे बजाता है? तो लंगा जाति के लोगों के द्वारा बजाया जाता है और सतारा और सारंगी के साथ बजाया जाता है। कौन? हमारे मोरचंग। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कर्णा। कर्णा की बात करें तो ये भी हमारा एक सुशिर वाद्य यंत्र है जो किसका बना होता है? पीतल की धातु का बना होता है। कर्णा की बात करें तो कर्णा किसका बना होता है? पीतल की धातु का बना होता है और ये हमारे 7 से 8 फीट लंबा नोकदार वाद्य यंत्र होता है। क्या हमारे 7 से 8 फीट लंबा हमारे नोकदार वाद्य यंत्र है। अगला वाद्य यंत्र हमारे तुरही। तुरही की बात करें तो ये हमारा सुशिर वाद्य यंत्र है जिसकी आकृति कैसी होती है? नोकदार होती है। तो हमारी तुरही की आकृति कैसी होती है? नोकदार होती है और ये पीतल की दो मुहा नली से बना वाद्य यंत्र है। क्या? पीतल की दो मुहा नली से बना हुआ एक वाद्य यंत्र कौन सा? तुरही। बात करें मुरला या मुरली की तो सुशिर वाद्य यंत्र मुरला या मुरली जो हमारे पूंगी का परिष्कृत रूप है, जो हमारे सांप को रिझाने के लिए बनाई जाती है। हमारी पूंगी सपेरा जाति के द्वारा काम में ली जाती है तो उसका परिष्कृत रूप हमारे क्या? मुरला या मुरली होता है, मतलब सुंदर रूप। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन सा? सुरनाई। सुरनाई की बात करते हैं हमारा सुशिर वाद्य यंत्र है जिसकी आकृति क्या? शहनाई की तरह होती है। किसकी तरह होती है? शहनाई की तरह इसकी आकृति होती है। प्रयोग की बात करते हैं ढोली, लंगा, मांगनिया और ढाडी जाति के लोग हैं उनके द्वारा विवाह और जो मांगलिक अवसर है उन अवसरों पे से बजाया जाता है। क्या? हमारे सुरनाई। और किसकी तरह होता है? इस शहनाई की तरह होता है। और कौन कौन काम में लेते हैं इसे? ढोली, लंगा, मांगनिया, ढाडी जाति के लोग के विवाह और जो मांगलिक अवसर होते हैं इन पे इसको बजाते हैं। अन्य जो हमारे सुशिर वाद्य यंत्र है वो कौन कौन से हमारे? जैसे टोटो, बरगू, हरनाई, ये भी हमारे क्या? सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला तीस अगला और हमारा तीसरा प्रकार आता है कौन सा? अवनद वाद्य यंत्र, जिसे ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं। तो हमारा ताल और लय का सृजन होता है जिसके अंदर। तो अवनद वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? तो ये वो यंत्र होते हैं जो चमड़े से मढ़े होते हैं। किससे मढ़े होते हैं? चमड़े से मढ़े होते हैं। जिनके चमड़े वाले भाग पे आघात करके, किसमें? चमड़े वाला जो भाग होता है इस पे आघात करके ताल उत्पन्न की जाती है। बात करें राजस्थान के प्रमुख अवनद या फिर ताल वाद्य यंत्र की तो कौन कौन से? पहला आता है ढोल। पहला कौन सा आता है हमारे? ढोल। ढोल की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवनद वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग कौन? हमारे विभिन्न संगीत कलाओं में सहायक वाद्य यंत्र के रूप में करते हैं। चित्र में भी आप ढोल को देख सकते हैं। इसकी बनावट की बात करें तो ये एक या फिर दो मुहरे जो बैरल है उसकी आकृति का होता है, मतलब दोनों तरफ भी बैरल हो सकता है, एक ही तरफ बैरल हो सकता है, मतलब एक तरफ से ढका या फिर दोनों तरफ से ढके हो सकते हैं। और उसे लकड़ी या फिर लोहे के गोल घेरे के खोल को दोनों तरफ से चमड़े से मढ़ के बनाया जाता है। तो हमारे क्या होता है बनावट की? तो ये हमारे क्या है? एक दो मुहे बैरल की आकृति का होता है जिसके दो मुंह होते हैं, बीच में से खोखला होता है और दोनों मुंह की बात करें तो हमारे लकड़ी या फिर लोहे का बना हो सकता है इसका खोल और दोनों ओर से इसे चमड़ा मढ़ के बनाया जाता है। विशेषता की बात करें तो इसे एक मांगलिक वाद्य यंत्र माना जाता है। जो ढोल है तो ढोल को क्या माना जाता है? मांगलिक वाद्य यंत्र माना जाता है। और राजस्थान में इसे बजाने के 12 प्रकार है। कितने प्रकार है? 12 प्रकार है। जैसे हमारे गैर का ढोल, नाच का ढोल, आरती का ढोल, तो हमारे बजाने के इससे 12 तरीके होते हैं ढोल को। बात करें इसके प्रयोग की तो लोक नृत्यों में इसे बजाया जाता है। जैसे मैं ढाल जालोर का ढोल नृत्य, भीलों का गैर नृत्य, शेखावटी का कच्ची घोड़ी नृत्य। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जिनमें ढोल का प्रयोग करते हैं। कलाकार की बात करते हैं राजस्थान में ढोली, सरगड़ा, भील और भांबी। क्या हमारे ढोली, सरगड़ा, भील और भांबी इसे कुशलता से बजाते हैं। किसे? ढोल को। अगला वाद्य यंत्र हमारा कौन सा है? ढाक। ढाक की बात करें तो ये भी हमारे एक अवनद वाद्य यंत्र है जो किसकी तरह लगता है? डेरू की तरह लगता है। किसकी तरह लगता है? डेरू मतलब डमरू की तरह लगता है लेकिन इससे आकार में बड़ा होता है। डेरू तो ऐसे छोटा होता है जैसे कांख में ये बगल में रख के बजाते हैं, लेकिन हमारा ढाक है वो थोड़ा बड़ा होता है। वादन शैली की बात करें तो ये हमारे दोनों पैरों पर रख के बजाते हैं। जो ढाक है तो ढाक को हमारे क्या दोनों पैरों पर रखते हैं फिर बजाते हैं। बात करें इसके प्रयोग की तो गुर्जर जाति के लोग इसे गोठा गाते समय बजाते हैं। जो ढाक है तो ढाक को कब बजाते हैं? हमारे क्या गोठा गाते समय हमारे ढाक को बजाया जाता है। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन सा? ढोलक। और ढोलक सबसे ज्यादा लोकप्रिय वाद्य यंत्र है और वो भी कैसा? अवनद वाद्य यंत्र कौन सा? ढोलक। ढोलक तो आपने बहुत ज्यादा देखा होगा। ढोलक की बनावट की बात करें तो इसकी क्या मडाई ढोल की तरह होती है। मतलब किस तरह से होता है? एक बैरल होता है, बैरल के दोनों तरफ क्या चमड़ा मड़ा होता है, मतलब ढोल की तरह ही होता है। और यह क्या हमारे लकड़ी का खोखला करके बनाया जाता है। क्या? लकड़ी को खोखला करके बनाया जाता है। जबकि हमारे क्या ढोल कैसा होता है? तो ढोल क्या लोहे का भी बना हो सकता है जिसके दोनों ओर का व्यास लगभग समान होता है। बात क्या करें इसकी तो इसके दोनों तरफ का व्यास क्या होता है? लगभग समान होता है। बात करें इसके प्रयोग की तो राजस्थान में नगारची, सांसी, कंजर, ढाडी, मिरासी, कव्वाल, भवाई और विभिन्न संप्रदायों के जो संत सातु है
क्या साधु संत है वो इसे बजाते हैं। और भवाई नृत्य की बात करें तो इसके दौरान प्रयोग में ली जाने वाली ढोलक आकार में सबसे बड़ी होती है। आप इसे बात करेंगे जो भवाई नृत्य किया जाता है तो भवाई नृत्य के दौरान जो हमारे ढोलक काम में लेते हैं वो सबसे बड़ी ढोलक होती है। और इसके साथ ही क्या मजीरा भी बजाया जाता है। ढोलक के साथ हमारे क्या मजीरा भी बजाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। तो ढोलक के बारे में हमने बातचीत कर ली। प्रसिद्धि की बात करें तो ढोलक अलीगढ़ और नीमच का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है ढोलक? हमारे अलीगढ़ और नीमच का ढोलक प्रसिद्ध है। अगला आता है हमारा डमरू। डमरू की बात करें चित्र में आप डमरू को तो जानते ही हैं। ये भी हमारे क्या एक अवमद वाद्य यंत्र है। बनावट की बात करते हैं हमारे दो मुहा छोटे बैरल का आकृति का होता है। कैसा होता है? दो मुहा होता है, छोटे बैरल की आकृति का होता है। और इसके दोनों मुंहों पर क्या चमड़ा मड़ के इसको बनाया जाता है। दोनों मुंह पे क्या चमड़ा मड़ देते हैं, फिर इसे बनाते हैं। और इसके बीच के पतले हिस्से में जो बीच का पतला हिस्सा था उसमें क्या चमड़े की दो डोरियां बांध दी जाती है। क्या चमड़े की दो डोरियां बांध दी जाती है जिनके सिरों पे के घुंघरू या फिर मोती लगा दिए जाते हैं। क्या लगाते हैं? घुंघरू या फिर मोती लगा दिए जाते हैं। जब इसे बजाते हैं तो चमड़े पे जब हमारे घुंघरू या मोती धाप करते हैं या फिर चटक करते हैं तो एक अच्छी ध्वनि उत्पन्न होती है। धार्मिक महत्व की बात करें तो भगवान शिव का वाद्य यंत्र हमारे डमरू है। और इसका छोटा रूप क्या कहलाता है? डुगडुगी कहलाती है। हम इसे याद रखेंगे। डुगडुगी क्या कहलाता है? डमरू का छोटा रूप। फिर डेरू की बात करें तो डेरू का डमरू का बड़ा रूप क्या कहलाता है? डेरू कहलाता है। और ये आम की लकड़ी का बना होता है। डेरू किसका बना होता है? आम की लकड़ी का बना होता है हमारे डेरू। वादन शैली की बात करें तो इसे बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ के द्वारा लकड़ी की डंडी से आघात करके बजाया जाता है। तो कैसे काम में लेते हैं इसे? बाएं हाथ में पकड़ा जाता है, दाहिने हाथ के द्वारा क्या करते हैं लकड़ी की डंडी ली जाती है और उसे पीट पीट के इसे बजाते हैं। किसे? डेरू को। चित्र में आप डेरू को देख सकते हैं। और मुख्यतः इसके द्वारा क्या है? इसके साथ ही क्या है? छोटी थाली और कांसे का कटोरा भी बजाया जाता है। इसके साथ ही क्या होता है? छोटी थाली और कांसे का कटोरा भी बजाते हैं। किसके साथ? डेरू के साथ। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा डफ। डफ की बात करें तो चित्र में आप डफ को देख सकते हैं। ये भी हमारे क्या एक अवनद वाद्य यंत्र है जो लोहे के बने गोल घेरे पर बकरी की खाल को मड़ के या चढ़ा के बनाते हैं। तो हमारे लोहे का गोल घेरा होता है और उस पर हम क्या करते हैं बकरी की खाल को चढ़ा देते हैं या मड़ देते हैं और उसके बाद ये वाद्य यंत्र बनाया जाता है। साधन शैली की बात करें तो इसे एक हाथ के द्वारा डंडे की सहायता से आघात करके तो इसमें क्या एक हाथ से तो इसे पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से क्या है डंडे की सहायता से इस पे आघात करते हैं और एक मधुर ध्वनि इससे उत्पन्न होती है। और ये हमारे क्या छोटा रूप है किसका? डफली का। डफली का छोटा रूप क्या कहलाता है? हमारे डेरू। आप इसे याद रखेंगे। डेरू नहीं ये डफ है। ये डफली का छोटा रूप डफ कहलाएगा। अगला हमारा वाद्य यंत्र आता है कौन सा? मृदंग। मृदंग की बात करें तो ताल वाद्य यंत्रों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र कौन सा? हमारा मृदंग। बनावट की बात करें तो इसे बीजा, सवर्ण, सुपारी, वट जिसे बड़ कहते हैं इनके वृक्षों की लकड़ी को खोखला करके बनाया जाता है। जो बड़ का वृक्ष होता है इनकी लकड़ी को किस किसके बीजा, सवन, सुपारी, वट या वड आदि वृक्षों की लकड़ी को खोखला करके इसे बनाते हैं। और इसका एक मुंह क्या है हमारे? सकड़ा। और दूसरा मुंह कैसा होता है? चौड़ा होता है। इसका एक मुंह तो छोटा होता है सकड़ा होता है और दूसरा मुंह कैसा होता है? चौड़ा होता है। प्रयोग की बात करें तो धार्मिक उत्सवों पर इसका प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में रावल, भवाई, राबिया जाति कौन कौन सी? रावल, भवाई और राबिया जाति के लोग नृत्य करने के साथ इसका प्रयोग करते हैं। किसका? मृदंग का उपयोग करते हैं। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन सा? पाबूजी के माटे। क्या है? हमारे पाबूजी के माटों की बात करें तो ये हमारे विशिष्ट अवनद वाद्य यंत्र होता है। क्या होता है इसके अंदर? इसमें मिट्टी के दो बड़े बर्तन होते हैं। इसमें मिट्टी के दो क्या होते हैं? बड़े बर्तन होते हैं जिनके मुख पर खाल मढ़ दी जाती है और रस्सी से बांध कर इसे बजाया जाता है। खाल मढ़ के और रस्सी से बांध दी जाती है और फिर इसे क्या है? बजाया जाता है। बात करें इसको प्रयोग की तो जैसे थोरी और नायक जाति के लोग कौन? थोरी और नायक जाति के लोग जब पाबूजी के पवाड़े गाते हैं तब इसको बजाते हैं। किसे? पाबूजी के माटे को। किससे बना होता है? मिट्टी के दो बड़े बर्तनों से बना होता है जिसके मुंह पे चमड़ा मढ़ दिया जाता है। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन सा? नौबत। बाजे से नौबत बाजा हमारा डिगीपुर का राजा। तो वहां आपने जरूर देखा होगा डिगीपुरी यदि आप गए हो तो वहां आपने नौबत देखा होगा। बड़े बड़े ढोल होते हैं। ये हमारे अवनद वाद्य यंत्र होता है। बनावट की बात करें तो इसे हम 3 से 4 फीट गहरी अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंसों की खाल मड़की किससे? जो भैंसे होते हैं तो भैंसों की खाल मड़के से बनाया जाता है। कितना कैसा होता है ये? 3 से 4 फीट गहरा होता है। ध्वनि की बात करें तो इसकी आवाज कैसी होती है? अत्यंत गंभीर होती है। नौबत की बात करें तो नौबत की आवाज कैसी होती है? अत्यंत गंभीर होती है। बात नौबत के प्रयोग की करें तो प्रयोग की बात करें तो ये मंदिरों में प्रयुक्त होने वाला एक ताल वाद्य यंत्र है। क्या है? हमारी मंदिरों में काम आने वाला एक ताल वाद्य यंत्र है और इसे महलों के मुख्य द्वार पे भी बजाया जाता है। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन सा? नगाड़ा। नगाड़ा की बात करें नगाड़ा 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 बजा बात करें इसकी तो ये हमारे एक अवनद वाद्य यंत्र है जो क्या है युगल के रूप में बजाया जाता है। नगाड़ा कभी भी एक नहीं बजाया जाता, हमेशा दो एक साथ बजाए जाते हैं।
बनावट की बात करें तो इसमें एक को नर नगाड़ा, दूसरे को मादा नगाड़ा कहा जाता है। 2 नगाड़े एक साथ बजाए जाते हैं, जिसमें एक तुम्हारा नर नगाड़ा होता है तो दूसरा हमारा मादा नगाड़ा कहलाएगा। और दोनों नगाड़ों की बात करें तो दोनों नगाड़े हमारे भैंसे की खाल से मढ़ के बनाए जाते हैं। प्रयोग की बात करें तो लोक नृत्यों में से शहनाई के साथ बजाते हैं। जो नगाड़े की बात कर रहे हैं तो नगाड़े को किसके साथ बनाया बजाया जाता है? शहनाई के साथ बजाया जाता है। कब? लोक नृत्य करते समय। और ये हमारे मांगलिक अवसरों पे भी नगाड़ा बजाते हैं। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारे कौन सा? चंग। चंग की बात करें तो राजस्थान का प्रसिद्ध अवनद वाद्य यंत्र कौन सा? चंग। चंग कैसे बनता है? तो लकड़ी के गोल घेरे के रूप में होता है। कैसा होता है? लकड़ी के गोल घेरे के रूप में होता है, जिसे हमारे क्या एक ओर से तो क्या बकरे या भेड़ की खाल से मढ़ देते हैं तो दूसरी तरफ से खुला छोड़ देते हैं। चंग की बात करें तो इसमें हमारे क्या एक लकड़ी का गोल घेरा होता है। घेरे में हमारे दो मुंह होते हैं। इसमें एक मुंह की तरफ तो हमारे किसे बकरे या फिर भेड़ की खाल से उसे मढ़ देते हैं, दूसरा हिस्सा हमारा क्या खाली छोड़ देते हैं। बात करें मैं चंग की प्रयोग की तो इसे होली के अवसर पर मुख्यतः शेखावटी क्षेत्र में बजाते हैं। बट चंग को कहाँ बजाया जाता है? होली के अवसर पर शेखावटी क्षेत्र में बजाया जाता है। कालबेलिया जाति के लोग इसे प्रधानता से बजाते हैं। किसे? चंग। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारे कौन सा? खंजरी। अगला वाद्य यंत्र हमारे कौन सा? खंजरी। खंजरी की बात करें तो हमारे अवनद वाद्य यंत्र है जो कैसा है? डफ का छोटा रूप है। खंजरी की बात करें तो ये क्या हमारे डफ का छोटा रूप है। बनावट की बात करें तो आम की लकड़ी से बना होता हमारा कौन सा? खंजरी। खंजरी किससे बना होता है? आम की लकड़ी से बना होता है, जिसके एक ओर क्या है? खाल से मढ़ा जाता है। जिसका एक ओर किससे मढ़ देते हैं? खाल से मढ़ देते हैं। किसे? खंजरी। किससे मिलकर बना होता है? आम की लकड़ी से बना होता है। कैसा होता है? ढफ का छोटा रूप होता है हमारा कौन सा? खंजरी। प्रयोग की बात करें तो कांबड़, बलाई, भील, नाथ, कालबेलिया आदि लोग क्या इसे मुख्य रूप से बजाते हैं। किसे? खंजरी को। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन सा? धौसा। धौसा की बात करें तो ये भी एक हमारे अवनद वाद्य यंत्र है जो हमारा आम या फिर हमारा फरास की लकड़ी, कौन सी? आम या फिर फरास की लकड़ी के घेरे पे भैंसे की खाल को मढ़ दिया जाता है। क्या हमारे आम या फिर फरास की लकड़ी के घेरे पे क्या भैंसे की खाल को मढ़ दिया जाता है और फिर हमारे धौसा बना दिया जाता है। किसकी खाल को मढ़ते हैं? हमारे भैंसे की खाल को। किसके ऊपर? आम या फरास की लकड़ी पे। अगला आता है हमारा कौन सा? तासा। तासा की बात करें तो शादी ब्याह में आपने तासा तो बहुत देखा होगा। तो ये भी हमारे के एक अवनद वाद्य यंत्र है जो लोहे या मिट्टी के चपटे कटोरे पे फिर लोहे या मिट्टी के चपटे कटोरे पे बकरे की खाल को मढ़ के बनाया जाता है। बात करें प्रयोग की तो और मुस्लिम समुदाय में बहुत ज्यादा प्रचलित है तासा। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन सा? दमामा। क्या? दमामा। दमामा की बात करें जिसे टामक भी कहते हैं। दमामा को क्या कहते हैं? टामक भी कहा जाता है। और ये हमारा एक विशाल अवनद वाद्य यंत्र है। दमामा या टामक क्या हमारे एक विशाल अवनद वाद्य यंत्र है। बनावट की बात करें तो हमारा कढ़ाई के आकार का होता है। कैसे? कढ़ाई के आकार का होता है, लोहे का बना हुआ। किसका? लोहे का बना हुआ कढ़ाई के आकार का एक बहुत बड़ा नगाड़ा होता है। एक बहुत बड़ा नगाड़ा होता है, किससे मिलकर बना होता है? कढ़ाई के आकार का होता है, लोहे से मिलके बना होता है, जिसे हमारे भैंसे की खाल से मढ़ के बनाते हैं। ऊपर किसको मढ़ देते हैं? भैंसे की खाल को मढ़ देते हैं और इसे बनाते हैं। प्रयोग की बात करें तो इसे मुख्य रूप से हमारे युद्ध के जो वाद्य यंत्र है उनके साथ बजाया जाता है। युद्ध के वाद्यों के साथ इसे दमामा या टामक को बजाया जाता है। और ये हमारे मेवात क्षेत्र में बहुत ज्यादा बजाया जाता है। दमामा या टामक कहाँ बजाते हैं? हमारे मेवात क्षेत्र में। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारे घेरा। कौन सा आता है? हमारे घेरा की बात करें तो एक वाद्य यंत्र है हमारे कौन सा? घेरा। ये हमारे क्या एक अवनद वाद्य यंत्र है जो किसकी तरह दिखता है? डफ की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? डफ की तरह दिखता है। और ये हमारा अष्टभुजाकार आकृति का होता है। कैसा होता है? अष्टभुजाकार आकृति का होता है, जिसके एक और क्या चमड़ा मढ़ देते हैं। तो घेरे की बात करें तो घेरे के एक तरफ क्या चमड़ा मढ़ दिया जाता है। प्रयोग की बात करें तो होली के अवसर पे से बजाते हैं। किसे? घेरे को होली के अवसर पे बजाते हैं। अगला वाद्य यंत्र आता है कौन सा? हमारा मादल। मादल की बात करें तो ये हमारे प्राचीन अवनद लोक वाद्य यंत्र है। कौन सा? मादल। मादल क्या हमारे एक प्राचीन अवनद लोक वाद्य यंत्र है। बात करें मादल कैसे बनाया जाता है तो इसकी आकृति मृदंग की तरह होती है। कैसी होती है? मृदंग की तरह होती है। और हमारे किससे मिलके बना होता है? मिट्टी से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? मिट्टी से मिलके बना होता है। जिसके कितने मुंह होते हैं? दो मुंह होते हैं, जिसमें एक मुंह छोटा होता है, दूसरा मुंह कैसा होता है? बड़ा होता है। इसका एक मुंह तो बड़ा होता है और एक मुंह छोटा होता है। और इसके दोनों मुंहों को हमारे हिरण या फिर बकरे की खाल से मढ़ दिया जाता है। क्या करते हैं? एक मुंह को तो हिरण की खाल से या बकरे की खाल से मढ़ देते हैं। मतलब एक नहीं, दोनों मुंह को या तो बकरे की खाल से या हिरण की खाल से मढ़ देते हैं। प्रयोग की बात करें तो भील जाति के लोग गवरी नृत्य के साथ किसके साथ? गवरी नृत्य के साथ शादी में इसे बजाते हैं। तो गवरी नृत्य करते समय और शादियों में इसे बजाते किसे? मादल को। अगला लोक वाद्य यंत्र आता है हमारे कौन सा? पखावज। पखावज की बात करें तो ये भी हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवनद वाद्य यंत्र है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवनद वाद्य यंत्र है। बात करें बनावट की से तो इसमें दो मुहा खोखली लकड़ी के एक दो मुहा खोखली लकड़ी है, तो इसके दोनों छोरों पर
चमड़े को मढ़ दिया जाता है और इसे बना दिया जाता है, और ये हमारे प्राचीन मृदंग की आकृति का होता है। कैसा होता है? तो प्राचीन मृदंग होता है वैसी आकृति का होता है। बात करें कलाकार की, तो इसके प्रसिद्ध वादक कौन थे? हमारे पंडित पुरुषोत्तम दास, जिन्हें भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में 1964 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया था, और इन्हें मृदंग वादन नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। कौन सी? मृदंग वादन नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। फिर चौथा प्रकार आता है हमारा कौन सा? घन वाद्य यंत्र, जिसमें हमारे ध्वनि और कंपन होता है। तो घन वाद्य यंत्र की बात करते हैं, ये क्या होते हैं? तो ये वो होते हैं जो धातु से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? धातु से मिलकर बने होते हैं, और आपस में टकराने या फिर अन्य वस्तु से आघात करने पे, या तो ये आपस में टकराते हैं या फिर अन्य वस्तु से आघात करते हैं, तो उसके बाद इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। वो राजस्थान के प्रमुख घन वाद्य यंत्रों की बात करें, पहला घन वाद्य यंत्र आता है कौन सा? मंजीरा। मंजीरा की बात करें तो एक लोकप्रिय घन वाद्य यंत्र मंजीरा। बनावट की बात करें तो पीतल या फिर कांसे की, ये हमारे क्या? पीतल और कांसे की मिश्रित धातु का छोटा गोलाकार वाद्य यंत्र होता है। मंजीरा जरूर आपने देखा होगा, चित्र में भी आप देख सकते हैं। तो मंजीरा किससे मिलकर बना होता है? पीतल और कांसे की मिश्रित धातु का छोटा गोलाकार वाद्य यंत्र होता है, और ये हमेशा जोड़े में होता है, मतलब एक को दूसरे से टकरा के ध्वनि उत्पन्न की जाती है। वादन शैली की बात करें तो इसमें दो मजीरों को आपस में घर्षित करके, इसमें क्या किया जाता है? दो मजीरों को आपस में घर्षित करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। प्रयोग की बात करें तो होली और हमारे निर्गुण भक्ति के भजन गाते समय, क्या? होली और निर्गुण भक्ति के भजन गाते समय इसके साथ तंदूरे और इकतारे का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं? तंदूरे और इकतारे का प्रयोग करते हैं। कब? होली और निर्गुण भक्ति के भजन गाते समय। कामड़ जाति की महिलाएं तेरह ताली नृत्य के दौरान, जब कामड़ जाति की महिलाएं क्या तेरह ताली नृत्य करती है, तो इस नृत्य के दौरान अपने शरीर पे कितने? 13 मंजीरे बांध करके, कितने? 13 मंजीरे बांध करके एक मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है। और रामदेव जी के भोपे भी भजन गायन के दौरान क्या करते हैं? हमारे मंजीरे बजाते हैं। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन सा? झांझ। क्या वाद्य यंत्र की बात करें? झांझ। तो झांझ भी हमारे क्या? एक घन वाद्य यंत्र है, जो कैसा होता है? मंजीरे की तरह होता है, लेकिन मंजीरे से थोड़ा बड़ा होता है। मंजीरे से थोड़ा सा बड़ा होता है। क्या? झांझ। प्रयोग की बात करें तो इस शेखावटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य होता है। इसमें शेखावटी क्षेत्र में जब कच्ची घोड़ी नृत्य होता है, तो नृत्य में तासे के साथ में बजाया जाता है हमारा झांझ। तो झांझ कब बजाया जाता है? तासे के साथ बजाया जाता है, और शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है हमारे झांझ। चित्र में आप देख सकते हैं झांझ। फिर आती है हमारी थाली। थाली की बात करें तो थाली भी एक घन वाद्य यंत्र है, जो कांसे की बनी होती है। थाली किसकी बनी होती है? कांसे की बनी होती है। इसके प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग हमारे चरी नृत्य के समय किया जाते हैं। किस समय करते हैं? चरी नृत्य के समय इसका प्रयोग करते हैं। भील और कालबेलिया जाति, क्या? भील और कालबेलिया आदि जो जातियां हैं, इसे विशेष रूप से बजाते हैं। किसे? थाली। फिर अगला आता है हमारा कौन सा? चिमटा। चिमटे की बात करें तो ये भी हमारे घन वाद्य यंत्र है, जो लोहे की दो पतली पट्टिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? लोहे की दो पतली पट्टिकाओं से मिलकर बना होता है हमारे चिमटा। चिमटा तो आपने देखा होगा घर के अंदर खाना बनाते समय चूल्हे के पास में या फिर गैस के पास में हमारे चिमटा होता है, और इसे हमारे के भजन कीर्तन करते समय बजाया जाता है। वो चिमटे बड़े होते हैं, जो भजन कीर्तन के समय बजाए जाते हैं, वो हमारे क्या? चिमटे बड़े बड़े होते हैं। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन सा? घंटा, जिसे घड़ियाल भी कहते हैं। तो ये हमारे क्या? एक घन वाद्य यंत्र है, जो पीतल या फिर अन्य धातु से बना हुआ होता है। क्या? पीतल या फिर अन्य धातु से मिलकर बना हुआ गोलाकार वाद्य यंत्र होता है। क्या होता है? गोलाकार वाद्य यंत्र होता है। प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? मंदिरों में किया जाता है। तो घंटा या घड़ियाल का प्रयोग मुख्यतः मंदिरों में करते हैं, और इसका छोटा रूप क्या कहलाता है? घंटी कहलाता है। झालर की बात करें तो झालर एक घन वाद्य यंत्र है, तुम्हारे कांसे या फिर तांबे की बनी। किसकी बनी? कांसे या फिर तांबे की बनी चक्राकार प्लेट या तस्तरी का मिलके बना होता है। झालर की बात करें, झालर क्या होती है? ये भी हमारे क्या? एक घन वाद्य यंत्र है, जो कांसे या तांबे की बनी चक्राकार प्लेट या तस्तरी होती है। प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग मुख्यतः मंदिरों में आरती के समय करते हैं। झालर का उपयोग कब करते हैं? मुख्यतः हमारे मंदिरों में जब आरती होती है, तो आरती के समय इसका उपयोग करते हैं। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन सा? घुंघरू। घुंघरू की बात करें, घुंघरू की तरह टूट गया हूं मैं। घुंघरू की बात करें तो एक घन वाद्य यंत्र है घुंघरू, जो हमारे पीतल और कांसे से मिलकर बना हुआ वाद्य यंत्र है। कैसा? गोल वाद्य यंत्र हमारे कौन सा? घुंघरू। प्रयोग की बात करें तो नृत्य के समय से पैरों में बांधते हैं। घुंघरू की बात करें तो घुंघरू कब बजाया जाता है? हमारे नृत्य करते समय पैरों में बांध के बजाया जाता है। अगला वाद्य यंत्र आता है कौन सा? हमारे भरनी। भरनी की बात करें तो ये भी हमारे एक घन वाद्य यंत्र है, तो मिट्टी के मटके पे, क्या? मिट्टी के मटके के सकरे मुंह पे कांसे की प्लेट ढककर बजाते हैं। ये कैसे बजाते हैं भरनी को? तो भरनी में क्या बात करें तो भरनी का मतलब एक मटकी लेते हैं, मटकी के ऊपर क्या? कांसे की प्लेट रख देते हैं, तो उसे बजाते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाएगा? भरनी। बात करें कहाँ कहाँ में लेते हैं? ये हमारे मुख्यतः भरतपुर और अलवर क्षेत्र में लोक देवताओं के यहाँ पे सर्प के काटे हुए जो व्यक्ति को लाया जाता है, तो उसका इलाज करते समय भरनी बजाई जाती है। अगला वाद्य यंत्र आता है कौन सा? हमारा घड़ा। घड़ा की बात करें तो घड़ा क्या है? एक घन वाद्य यंत्र है,
तो किससे मिलके बना होता है? मिट्टी का बना होता है। वादन शैली की बात करें तो वादक इसे क्या है? दोनों हाथों में उठा के मुंह से उसके अंदर फूंक मार के क्या वादक क्या करते हैं? इसे दोनों हाथों में उठाकर मुंह से उसके अंदर फूंक मारते हुए अपने अंदाज में हिलाता है, जिससे क्या संगीत उत्पन्न होता है। और किसका बना होता है? मिट्टी का बना होता है। प्रयोग की बात करें तो हमारे जैसलमेर बाड़मेर में, कहा जैसलमेर बाड़मेर में भक्ति संगीत के दौरान इसे बजाया जाता है। और ये हमारे कौन सा? घड़ा। अगला वाद्य यंत्र आता है कौन सा? हमारा खड़ताल। खड़ताल की बात करें तो ये हमारा क्या है? घन वाद्य यंत्र है खड़ताल। खड़ताल की बात करें तो खड़ताल शब्द करताल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? करताल से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है हाथों से उत्पन्न ध्वनि। किससे उत्पन्न ध्वनि? हाथों से उत्पन्न ध्वनि। ये आपने जरूर देखा होगा नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि के हाथ में। बनावट की बात करें तो लकड़ी के 4 छोटे-छोटे चिकने और पतले टुकड़ों से मिलकर बना होता है हमारे खड़ताल। किससे मिलकर बना होता है? लकड़ी के 4 छोटे-छोटे चिकने और पतले टुकड़ों से मिलकर बना होता है हमारे खड़ताल। वादन शैली की बात करें तो इसे हमारे दोनों हाथों में लेके बजाते हैं। हमारे क्या खड़ताल को दोनों हाथों में लेके बजाते हैं। और इसे एक तारे के साथ भी बजाया जाता है। कैसे बजाते हैं? हमारे एक तारे के साथ भी इसे खड़ताल को बजाया जाता है। बात करें इसके कलाकार की तो बाड़मेर क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार कौन? सदीक खां। बाड़मेर क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार सदीक खां और गाजी खां बरना। ये हमारे कौन कौन? सदीक खां और गाजी खान बरना हमारे खड़ताल बजाने में दक्ष है। सदीक खां को तो हमारे खड़ताल का जादूगर कहते हैं। क्या सदीक खां को क्या बोलते हैं? खड़ताल का जादूगर कहते हैं। अगला हमारा वाद्य यंत्र आता है करताल। करताल की बात करें तो ये भी हमारे घन वाद्य यंत्र है। बनावट की बात करें तो इसमें दो चौकोर लकड़ी के टुकड़ों के बीच में इसमें क्या होता है? दो चौकोर लकड़ी के टुकड़ों के बीच में पीतल की छोटी छोटी गोल तस्तरियां लगी होती है। तो क्या लकड़ी के दो चौकोर टुकड़े होते हैं, उनके बीच बीच में क्या पीतल की छोटी छोटी गोल तस्तरियां लगी होती है। ये हमारे करताल की बात कर रहे हैं। प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग मुख्यतः हमारे भक्तजन और साधु संतों के द्वारा, किसके द्वारा? भक्तजनों के द्वारा और साधु संतों के द्वारा भजन और धार्मिक गीत गाते समय करते हैं। किसके समय? भजन और धार्मिक गीत गाते हैं तब करते हैं। किसका प्रयोग? करताल का प्रयोग। अगला वाद्य यंत्र आता है हमारा कौन सा? रमझोल। रमझोल की बात करें तो ये भी हमारे क्या घन वाद्य यंत्र है, जिसमें हमारे चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं। चमड़े की पट्टी होती है, उसपे छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं। बात करें इसके प्रयोग की, इसे नृत्य करते समय दोनों पैरों पर घुटनों तक बांधा जाता है। कैसे बांधा जाता है? इसे दोनों पैरों पर घुटनों तक बांधा जाता है हमारे रमझोल को। और इसका प्रयोग हमारा होली पर गैर नृत्य करने वाले और जो भील लोग होते हैं, इस चक्राकार जब नृत्य करते हैं तब इसका उपयोग करते हैं रमझोल का। रमझोल का प्रयोग कहाँ करते हैं? पैरों में घुटनों तक इसको बांधा जाता है। और इसका प्रयोग हमारा होली पर गैर नृत्य करते समय और भील लोगों के द्वारा जब चक्राकार नृत्य करते हैं तब इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता हमारा कौन सा? घुरालियो। अगला वाद्य यंत्र आता है घुरालियो। घुरालियो की बात करें तो ये भी हमारे घन वाद्य यंत्र है, जो 5 से 6 अंगुल लंबी बांस की खपच्ची से बजाते हैं। किससे? 5 से 6 अंगुल लंबी बांस की जो खपच्चियां होती हैं उससे इसको बजाते हैं। वादन शैली की बात करें तो इसे दांतों के बीच में दबा के धागे को ढील देके या तनाव देके बजाया जाता है। किसे? घुरालियो को। प्रयोग की बात करें तो इसे हमारे कालबेलिया और गरासिया जनजाति के द्वारा बजाते हैं। किसे? घुरालियो को। तो इस तरह हमने राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के बारे में देखा। तो ये हमारे न केवल ध्वनि की संगीत की धुनें पैदा करते हैं, बल्कि यहाँ की जो समृद्ध संस्कृति, इतिहास और जनजीवन का भी अभिन्न अंग है। ये हमें क्या? राजस्थान की मिट्टी और उसके लोगों से गहराई से जोड़ते हैं। जो उसके लोगों से गहराई से जोड़ते हैं और उनकी परंपराओं और उत्सवों को जीवंत बना के रखते हैं। इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने राजस्थान की कला और संस्कृति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा राजस्थान के वाद्य यंत्र। इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।